इफ्तिखार के कादिरी साहब की सरपरस्ती में और मोहतरम जनाब अली हसन मीरानी साहब, जुनैद साहब सिद्दीकी साहब, गुलफाम साहब की मेज़बानी में होने वाले इस खूबसूरत तकरीब सईद में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बात बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है कि मेरा और आपका जिस जमात से ताल्लुक़ है वो जमात अदब वाली जमात है। बड़ी तवज्जो से मेरी मालूमात समाप्त करवाइए और मुकर्रर हो या नाखा हो वो खुद नहीं बोलता, उसे तमाम बुलवाइए। अगर आपका ज़ौक़ होगा और आप मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को समाप्त करवाएंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में मज़ा आएगा। और आप लोगों का सुकून तारी रहा और आप खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनते रहे तो मैं ये समझूंगा कि शायद मेरी गुफ्तगू आप लोगों को बेजार कर रही है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम है कि जिस जमात से मेरा और आपका ताल्लुक़ है वो जमात अदब वाली जमात है। हम असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से भी मोहब्बत किया करते हैं। इसका फज़ल व करम है कि असहाबे रसूल की मोहब्बतों के चिराग भी हमारे दिलों में जल रहे हैं और आले रसूल की मोहब्बतों के चिराग भी हमारे सीनों में जल रहे हैं। जिस आयत करीमा को मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ए ना जानने वालों, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो अहले ज़िक्र के पास आओ। जो कुरान है जो मैंने आप के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ए ना जानने वालों, जब तुम कुछ जानना चाहो तो अहले ज़िक्र के पास आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ज़िक्र के पास भेजने का हुक्म फरमा रहा है। ए ना जानने वालों, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो अहले ज़िक्र के पास आ जाओ, उनसे इस्तिफ़ादा। अहले ज़िक्र को समझने से पहले समझना ये पड़ेगा कि आखिर ज़िक्र क्या है। कि जिस ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि न जानने वालों अहले ज़िक्र के पास आ जाओ, तो वो ज़िक्र क्या है तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि वो ज़िक्र कुरान है। ज़िक्र बोले, ज़िक्र कुरान है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि वो ज़िक्र, जिस ज़िक्र के बारे में मेरा रब इरशाद फरमा रहा है वो ज़िक्र खुद कुरान है। जब समझ लिया कि ज़िक्र कुरान है तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि उस ज़िक्र के अहले ज़िक्र की मजलिस में चले जाओ, अहले ज़िक्र के पास चले जाओ। ए ना जानने वालों, अगर कुछ जानना चाहते हो तो अहले ज़िक्र के पास चले जाओ। तो बड़ी तवज्जो से समाप्त करवाएगा कि वो जो अहले ज़िक्र के पास जाने का हुक्म दिया जा रहा है तो वो अहले ज़िक्र कौन है? तो खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मेरे आका ने फरमाया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है।
अली कुरान के साथ है, यानी कि करीम आका अलैहिस्सलाम अली का और कुरान का राब्ता बता रहे हैं कि अली का कुरान से ताल्लुक कितना मजबूत है और कुरान से अली का ताल्लुक कितना मजबूत है। अरे अली का और कुरान का ताल्लुक इतना मजबूत है कि मेरे आका ने फरमाया यहाँ तक के क़यामत के दिन हौज़े कौसर में कुरान अली के साथ आएगा। कुरान अली के, बोलिए कुरान अली के साथ आएगा। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और अली कौन है? अली कौन है? बड़ी तवज्जो से, अली कौन है? पैदा होने वाला बच्चा या घर में पैदा होता है, हॉस्पिटल में पैदा होता है, लेकिन ए अली तेरी शान और तेरी असरत जब तेरी विलादत हुई, हर बच्चे की विलादत के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो या वो दाई को देखता है या अपनी माँ को देखता है या डॉक्टर को देखता है, लेकिन ए अली तेरी असरत के दौरान तेरी विलादत हुई तो खुद ताजदार कायनात जब तेरे घर मुबारकबादी देने के लिए आए तो अली मुर्तज़ा की वालिदा ने अर्ज़ की, हुजूर ने फरमाया कि फातिमा तुझे मुबारक हो, तेरे घर में बच्चे की विलादत हुई। तो आपकी माँ ने फरमाया कि हाँ बच्चे की विलादत हुई है और आपको मुबारक देना भी सर आंखों पर, लेकिन ये जो घर में बच्चा पैदा हुआ है लगता है माजूर है, नाबीना है, इसने अब तक आंखें नहीं खोली। आपकी माँ को ये तशवीश थी कि शायद मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा आंखों से माजूर है, नाबीना है, अभी तक आंख नहीं खोली। लेकिन जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा को अपनी गोद में लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम अली की आंखें खुली हुई थी। अली की आंखें खुली हुई थी। मेरे आका ने अली की फातिमा से कहा कि नहीं, देखो अली की आंखें तो खुली हुई हैं। जब जनाबी अली मुर्तज़ा कुछ सन्ने बलूगियत को पहुंचे ना तो मेरे आका ने अली से पूछा, जरा तवज्जो से सारी भाई, जुनैद भाई, मेरे आका ने अली मुर्तज़ा से पूछा कि अली जब तुम पैदा हुए तुम अपनी माँ की आगोश में आए, अपनी माँ की गोद में आए, तुम्हारी आंखें की बंद और तुम्हारी वालिदा को तशवीश हुई कि शायद मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा आंखों से माजूर है, नाबीना है, लेकिन अली जैसे ही तुम्हें मैंने अपनी आगोश में लिया तुम्हारी आंखें थी खुली हुई, तुम्हारी आंखें खुली हुई थी। ये माँ की गोद में तुम्हारी आंखें बंद और मेरी आगोश में आते ही तुम्हारी आंखों का खुला होना, इसकी हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है? तो जनाब अली मुर्तज़ा बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अली ने खुद जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। अली की ख्वाहिश थी कि अली दुनिया में जाए, आंख खोले तो सबसे पहले निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़नी चाहिए। या रसूल अल्लाह, आंख खुले तो माँ के चेहरे को न देखूं, बाप के चेहरे को न देखूं, अली की आंख खुले तो सबसे पहले निगाह पड़े तो रिज़ा मुस्तफा पर पड़नी चाहिए। कौन अली? कौन अली? जिसका मकाम और जिसका मर्तबा मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का इल्म खुदा से, क्या बोलिए, मुस्तफ़ा का इल्म खुदा से है। और हज़रत अब्बास कौन है? हज़रत अब्बास को अज़ीमुल मर्तबा जलीलुल क़द्र सहाबी है जिन्हें मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। और हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत अब्बास का कुरान से कितना गहरा ताल्लुक, कितना मजबूत
रस्सी से हम अपनी ऊँट की टांग बांधा करते थे। हमारे अगर ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो हम उस ऊँट की रस्सी को भी कुरान से तलाश कर लिया करते हैं। ये हजरत अब्बास का कुरान से ताल्लुक और कितना गहरा और कितना मजबूत ताल्लुक कि हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हमारे ऊँट की रस्सी अगर गुम हो जाए तो हम उसे कुरान से तलाश कर लिया करते थे। हजरत अब्बास फरमाते हैं अलहम शरीफ के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान के एक एक हरका एक जाहिर होता है, एक बातिल हुआ करता है। हर हरका जाहिर भी होता है, बातिल भी होता है। अरे अली के मुकाबले इल्म का आलम ये है कि अली कुरान के हर हरकत के जाहिर को भी जानता है और हर हरकत के बातिल को भी जानता है। अब सुनो, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तफा का इल्म खुदा से, क्या मुस्तफा का इल्म खुदा से और अली का इल्म मुस्तफा से। मुस्तफा का इल्म खुदा से और अली का इल्म। और अब सुनिए, वो जो हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हमारे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो हम कुरान से तलाश कर लिया करते हैं। अब उनका फरमान सुनिए, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तफा का इल्म खुदा से, अली का इल्म मुस्तफा से। और हजरत अब्बास फरमाते हैं जो कुछ भी मेरे पास इल्म है वो सब अली के इल्म की खैरात है, वो सब अली के इल्म की खैरात है। कि जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का कमाल है और आपकी शान है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ के बाद हुजूर जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर जलवा कर दिया और हुजूर ने मजलिस में निगाह डालने के बाद मेरे आका ने फरमाया कोई शख्स ऐसा है कि जिस शख्स से हुजूर ने किसी चीज का वायदा किया हो लेकिन हुजूर उसका वादा करने से पहले पूरा दुनिया से जाहिर तौर पर इस्लाम फरमा गए और उसका वायदा पूरा न किया हो, कोई है ऐसा? तो उस मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, मैं हुजूर ने मुझसे एक वायदा किया था। अमीरुल मोमिनीन जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि तुमसे हुजूर ने क्या वायदा किया था? अब सुनिएगा, वो शख्स अमीरुल मोमिनीन जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ करता कि हुजूर ने मुझसे एक वायदा किया था और वायदा ये किया था कि मैं तुम्हें 3 लब भर कर खजूरें दूंगा, खजूरें दूंगा। लेकिन हुजूर का विसाल हो गया और हुजूर ने मुझे खजूरें नहीं दी। ये सुनना था कि जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने मजलिस में निगाह डाली और निगाह डालने के बाद फरमाया अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? जनाब अली मुर्तज़ा को बुलाया गया, जनाब अली मुर्तज़ा तशरीफ लाए और अमीरुल मोमिनीन जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने हजरत अली से कहा अली इसे 3 लब भर कर खजूरें दो। खुद जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर हजरत अली मुर्तज़ा से फरमाते हैं कि इसे 3 लब भर कर खजूरें दो। मालूम है हजरत अली मुर्तज़ा ने 3 लब खजूरों के भरे और उस साइल को पेश की। भाई सुनिएगा, जब उन खजूरों को गिना गया ना तो अली हसन भाई हर लब में 60 खजूरें आई।
कितनी? बोले बस इतना देखना था कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का चेहरा क्यों था, और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फौरन बरमना मिंबर पर फरमाते सदक़ता या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह। असहाबे पैगंबर ने अमीर अल-मोमिनीन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ की कि अमीर अल-मोमिनीन किस बात पर फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया, या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया, या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं शब-ए हिजरत में हुजूर के साथ गारे सौर से जब निकला मदीने के लिए, तो जब मदीने जा रहे थे, जब मदीने जा रहे थे तो मेरे आका ने मेरा शाना पकड़कर मुझसे कहा कि अबू बकर सुन, अली की शान क्या है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मेरा देना अली का देना है और मेरी अता अली की अता हुआ करती है। और अहले सुन्नत के लोग इस तरह बयान करते हैं अली की शान। हाँ क्या बात है, हमने नफरतों की दीवारें खड़ी नहीं की, इसलिए कि कुरान का फैसला है रुहमा बैनहुम, ये आपस में रहम दिल हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। और इनकी मोहब्बतों का आलम ये है कि मैंने आपने सबने शरीयत सीखी तो अपने इमाम से, अपने आलिम से, अपने मुफ्ती से, अपने वालिदैन से, लेकिन ए असहाबे पैगंबर तुम्हारी अज़मत के कुर्बान तुमने शरीयत मुस्तफा से सीखी है। तुमसे बेहतर मुस्तफा की शरीयत को कौन समझ सकता है। जनाब अली मुर्तज़ा को मालूम है, उन्होंने हुजूर से सुना कि सलाम में पहल किया करो, सलाम में पहल किया करो। लेकिन अजीब मामला है अली असगर भाई। एक रोज जनाब अली मुर्तज़ा घर से बाहर निकले, रास्ते में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद है और शरीयत का मसला ये है कि अगर कोई बैठा हुआ है तो आने वाला सलाम करेगा, अगर कोई सवारी पर है तो पैदल चलने वाले को सवारी वाला सलाम करेगा, जो बैठा हुआ है आने वाला सलाम करेगा। लेकिन जनाब अली मुर्तज़ा जा रहे थे कि रास्ते में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं। अली तेरा तो मामूल था कि तू हमेशा सलाम में पहल किया करता था, लेकिन आज मामला हुआ उलट। हज़रत अली जाकर खड़े हो गए, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुद सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तज़ब्बुत का शिकार, बेचैनी, बेकरारी कि आज अली ने सलाम क्यों नहीं किया। अली तो हमेशा सलाम में पहल करता है, आज अली ने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को चैन ना आया और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, लगता है कि अली आज मुझसे नाराज है। हुजूर ने पूछा अबू बकर क्यों? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अली का मामूल है कि अली से जब भी मुलाकात हो तो अली मुर्तज़ा हमेशा सलाम में पहल किया करते हैं, लेकिन आज अली ने मुझे सलाम नहीं किया। हुजूर ने जनाब अली मुर्तज़ा को बुलाया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि अहले सुन्नत का रास्ता ही अदब का रास्ता है। हम नफरत बयान नहीं करते, हम मोहब्बत के रुख दिखाया करते हैं। हुजूर ने हज़रत अली को बुलाया और हज़रत अली को बुलाने के बाद मेरे आका ने पूछा अली खैरियत, अबू बकर से कोई नाराजगी, कोई रंजिश। अब हज़रत अली मुर्तज़ा का जुमला सुनिएगा, जब मेरे आका ने पूछा कि अबू बकर से कोई नाराजगी है तो बताए अली मुर्तज़ा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कोई नाराज हो सकता है क्या? अबू बकर से भी कोई नाराज हो सकता है? तो फिर अली आज तुमने अबू बकर को सलाम क्यों नहीं किया?
अबू बकर को बोले गफ्फार भाई सलाम क्यों नहीं किया? तो अब सुनो सलाम न करने की वजह। जनाबे अली मुर्तजा फरमाते या रसूल अल्लाह, आज मैंने अबू बकर को जानबूझकर सलाम नहीं किया। अली क्यों? फरमाया या रसूल अल्लाह, सलाम न करने की वजह ये, रात जब मैं सोया तो मैंने जन्नत का एक महल देखा। ऐसे कहोगे सुभान अल्लाह। जब बात मुकम्मल हो जाए तो दोनों हाथों को उठाकर मस्जिद मुस्तफा तुम्हारी आवाज से गूंज जानी चाहिए। या रसूल अल्लाह, रात मैंने ख्वाब देखा, जन्नत का बहुत आलीशान महल देखा। उस जन्नत के महल को देखकर आंखें खीरा हो रही थी। मैंने पूछा कि ये जन्नत का महल किसके लिए है? ये जन्नत का महल किसको मिलेगा? तो जब मैंने पूछा कि ये जन्नत का महल किसके लिए है, ये जन्नत का महल किसको मिलेगा, तो बताने वाले ने मुझे बताया कि ये जन्नत का महल उसको मिलेगा जो सलाम में पहल करेगा। अगली बात जब मुकम्मल हो जाए फिर हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए कि देखें इनकी मोहब्बतों का आलम ये है। या रसूल अल्लाह, वो महल मैंने ख्वाब में देखा, मुझे बताया गया कि जन्नत का ये महल उसके नाम होगा जो सलाम में पहल करेगा। बस आज खुली, उस वक्त से ठान लिया था कि जब अली की अबू बकर से मुलाकात होगी तो आज अली अबू बकर को सलाम नहीं करेगा। सलाम का मौका अबू बकर को देकर ये जन्नत का महल अबू बकर के नाम कराया जाएगा। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? और यही अबू बकर है अली हसन भाई कि जब भी हुजूर मौला कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशारत अल्लाह तआला हो तशरीफ लाते तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं देखती कि हमेशा जब भी मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा तशरीफ लाते तो मेरे बाबा न दाएं न बाएं न आगे न पीछे बस टिकटिकी मारकर अली के चेहरे को तकते रहा करते थे। अली के चेहरे को देखते रहते थे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, बाबा क्या वजह है कि मैंने हमेशा आपका मामूल देखा कि जब भी मौला कायनात हजरत मौला अली मुश्किल तशरीफ लाती हैं तो आपकी कैफियत में ये देखा करती हूँ कि आप दाएं बाएं आगे पीछे हर चीज को छोड़कर आपकी निगाहें चेहरा अली पर मरकूज होकर रह जाती है। ये अली को टिकटिकी मारकर देखते रहेगी, वजह क्या है? तो सुनो, जनाब सैयदना सिद्दीक़ा अकबर फरमाती मेरी बेटी आयशा, उस चेहरे को क्यों न तकूं कि जिस चेहरे को तकने के लिए खुद मुस्तफा ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत, बोले अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अब तुम इस मजलिस में बैठे हो, मैं भी आप भी हम सब कोई तस्बीह ना करो, कोई सजदा ना करो, क़याम भी छोड़ दो, रुकू भी छोड़ दो, तस्बीह भी छोड़ दो। मदीने से आवाज़ आ रही है, अरे मेरे अली की शान ये है, सजदा न कर, पूरी रात अली 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 करता रहेगा, ज़ाया नहीं जाएगा, पूरी रात इबादत में निकली जाएगी।
इनका कहना ये है, इन दोनों फरिश्तों का कहना ये है कि हर एक के गुनाह लिख देते हैं, हर एक के गुनाह के लिए कलम चल जाता है, लेकिन ये दोनों फरिश्ते कहते हैं कि आज तक हमारा कलम ना अली का गुनाह लिखने के लिए चला है, ना अबू बकर का गुनाह लिखने के लिए चला है। दोनों इतनी अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं, दोनों इस कदर अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं। हजरत उमर फारूक आज़म ने रात को देखा ख्वाब, और ख्वाब क्या देखा? हुजूर का विसाल हो चुका है, ये हुजूर के विसाल शरीफ के बाद की बात है। हजरत अली फरमाते मैं रात को सोया, मैंने ख्वाब देखा कि नमाज फजर हुजूर पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नमाज फजर बोले हुजूर पढ़ा रहे हैं, और हुजूर नमाज फजर में ये सूरत तिलावत फरमा रहे हैं। हज़रत अली फरमाते मैं सफ़े अव्वल में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। ये ख्वाब बता रहा है हज़रत अली अपना। फिर हुजूर ने नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद अपना रुख़ सेवा सहाबा की तरफ कर दिया। हज़रत अली फरमाते मैं सफ़े अव्वल में बैठा था, हुजूर ने अपना चेहरा असहाब की तरफ किया। सामने दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जो खजूर की तश्त लेकर आई, वो हुजूर की खिदमत में पेश की गई। ये ख्वाब बता रहे हैं हज़रत अली मुर्तज़ा अपना। वो खजूरें आई, हुजूर ने वो खजूरें सहाबा में तकसीम फरमाई। चूंकि हज़रत अली भी सफ़े अव्वल में बैठे थे, हज़रत अली को भी खजूर दी गई। ये ख्वाब बता रहे हैं हज़रत अली अपना। फरमाते हुए मैंने खजूर ली, खजूर खा ली। अभी खजूर खाई थी कि मस्जिद नबवी से आज़ान हुई, हज़रत बिलाल हबशी ने आज़ान दी। मेरी आँख खुली तो वो जो रात ख्वाब में हुजूर ने खजूर दी थी ना, उसकी मिठास अब तक मेरी जुबान में मौजूद थी। भाई ये क्या था? ख्वाब था। अब सुनिएगा गुलफाम भाई, अब हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली मुर्तज़ा मनसबे खिलाफत पर है, हजरत उमर फारूक आज़म। हजरत अली फरमाते हैं मैं उठा और नमाज फजर पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में पहुंचा। हजरत उमर फारूक आज़म ने इमामत कराई तो अल्लाह की इज्जत की कसम मुआमला क्या था? मैंने क्या देखा कि हजरत उमर फारूक आज़म भी वही तिलावत कर रहे हैं जो रात हुजूर आलम खान में तिलावत करवा रहे हैं। फिर हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक आज़म ने नमाज मुकम्मल की, और नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद उन्होंने भी अपना चेहरा असहाब की तरफ कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब कंडीशन तो रात ख्वाब की थी। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, ये सूरह मुबारक तिलावत करी, नमाज पढ़कर हुजूर ने अपना चेहरा असहाब की तरफ कर लिया था। वही कंडीशन है। इतने में अली मुर्तज़ा फरमाते कि मैं फिर देखता हूँ जो अन्ना हो गया कि सामने एक औरत आई, खजूरें लेकर। वो खजूरें अमीरुल मोमिनीन को दी गई, हजरत उमर फारूक आज़म को दी गई। अब हजरत अली सफ़े अव्वल में बैठे, ये सारी पोजीशन जो रात की थी ना, अब आलम बेदारी के अंदर देख रहे हैं। अब हजरत उमर फारूक आज़म ने खजूरें तकसीम करना शुरू की सफ़े अव्वल में बैठे हुए लोगों को। अल्लाह करे आपकी समझ में आए, और समझ में आने के बाद आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। फिर एक बार आपको ज़हमत दूंगा, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए, हाँ, ताकि मैं समझूं कि आपको कितनी अच्छी तरीके से बात समझ में आई और आपका ईमान ताज़ा हो गया। अब सुने, ख्वाब किसने देखा था? बोले, जोर से बोले। अब सुनिएगा,
अमीर मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म ने खजूरें तकसीम की। खजूरें तकसीम करते करते जब अली का नंबर आया ना, जब अली का नंबर आया तो हजरत उमर फारूक आज़म ने एक खजूर अली को भी दी। जब खजूर अली ना, देख ले भाई, आखिरी मरहला है। आपके बराबर में कुछ सोता हो, ख्वाब आप देखें, बराबर वाले को पता लगता है कि आपने क्या ख्वाब में देखा, मैंने क्या ख्वाब में देखा, बोले। जब हजरत उमर फारूक आज़म ने अली को खजूर दी, दाएं बाएं आगे पीछे जितने बैठे हैं, हाँ ये हक अदा कर दीजिएगा, ये सारा आपकी सुभान अल्लाह और नारू की जो गूंज है ना, वो सब की सब जनाबी अली मुर्तज़ा के इशारे सवाब में शामिल हो गई है। जब हजरत अली को खजूर दी एक, तो पता हजरत अली ने क्या कहा, अमीर अल-मोमिनीन एक और दो, एक अगली बात जहां पर आपको सुभान अल्लाह कहना है, ख्वाब किसने देखा था, अली ने। अब जनाब अली मुर्तज़ा ने अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म से कहा कि अमीर अल-मोमिनीन एक खजूर और दो। तो जनाब उमर फारूक आज़म कहते हैं अगर हुस्न में दो दी होती तो भाई भी दो ही देना। दो देता तो अली हसन भाई, अगर यहाँ पर ये शेर न पढ़ा गया तो तकरीर नामुकम्मल रहेगी कि ये शान है इनके गुलामों की, ये शान है इनके गुलामों की, तो सरदार मुस्तफा के बराबर का कोई नहीं। अगर समझ में आए, अब्दुल रहमान भाई बहुत नारे लगाते हो, आज हमारी घड़ी खुश्क हो गई है मेरे ख्याल से। इस पूरी कायनात में मुस्तफा के बराबर का, बोले मुस्तफा के बराबर का, मुस्तफा के बराबर का। अरे ये कमाल नहीं तो क्या है कि जिस हस्ती के बराबर का कायनात में कोई नहीं, खुदा ने उस नबी का भाई अली को बना दिया है। ये कमाल नहीं तो क्या है। और पूरी कायनात में, पूरी कायनात में, पूरी कायनात में औरतों में फातिमा के बराबर का कोई नहीं। पूरी कायनात में, बोलिए पूरी कायनात में फातिमा के बराबर का कोई नहीं। अरे ये कमाल नहीं तो क्या है कि जिस फातिमा के बराबर का कायनात में कोई नहीं, खुदा ने उस फातिमा का शौहर अली को बना दिया है। बस आखिरी बात अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए उम्मत को तकसीम न करो। अली और सिद्दीक का मकाम सुनो कि अली कौन है और सिद्दीक कौन है। तुम्हारी आवाज सुभान अल्लाह की बजाय कि तुम मोहब्बत करने वाले हो, अरे अहले सुन्नत से सुनो।
ये वफादारी ही तो थी कि हुजूर घर पहुंचे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी जाऊंगा आपके साथ? क्या मैं भी जाऊंगा? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका ने फरमाया, हाँ अबू बकर तुम भी मेरे साथ चलो। अबू बकर को मालूम नहीं था कि आज मक्के में नंगी तलवारें लिए फिर रहे हैं मुस्तफा को कत्ल करने के लिए। लेकिन अली हसन भाई जब हुजूर ने कहा ना अबू बकर से कि हाँ अबू बकर तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू टप टप गिरना शुरू हो गए। उलमा ने लिखा ये अबू बकर का रोना कैसा? हुजूर ने फरमाया तुम मेरे रफीक सफर हो शब हिजरत में, तो ये अबू बकर का रोना कैसा था? आंसू का छलकना कैसा था? क्या खौफ की वजह से? अरे नहीं, ये खुशी के आंसू थे। अबू बकर कह रहा था कि मुझे बड़ा एलान है कि आज अबू बकर मुस्तफा का मुहाफिज बनकर आगे जाएगा। और जब अली से कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। अली बिस्तर पर सो गए। उन्हें मालूम नहीं था कि काशान नबूवत को दुश्मनों ने घेरा हुआ है। अली तू सो गया, तुझे नींद आ गई? आज की तुम आशेरा ये मक्के के गुंडे बदमाश आज रिसालत बाप के काशाने को घेरे हुए हैं, इन्होंने तलवारों को बेनियाम किया हुआ है। तो हुजूर अली तुझे अपने बिस्तर पर सुलाकर जा रहे हैं और तू सो भी गया। तो किसी ने पूछा, अली नींद आ गई? समझ में नहीं आई आपकी बात? अली हसन भाई माजूर, पता लग जाए कि आज रेड पड़ने वाली है, सियासी कायदीन को उठाया जाएगा, तो कोई भी अपने घर में बैठता नहीं? बोलो जुनैद साहब, कोई बैठता है? बोलो, कोई नहीं बैठता। अली को मालूम था कि चारों तरफ से मुस्तफा के काशाने को दुश्मनों ने घेरा हुआ है। अली लेट गए, सो गए। किसी ने पूछा, अली नींद आ गई थी जानते हैं? भाई जब मैं अगला जुमला अदा कर दूं ना, तो मोहब्बत वाले जरा हाथों को बुलंद करके मुझे बताएं कि आपने कितने शौक से सुना। अली हसन भाई जब पूछा अली से, अली बता नींद आ गई थी? तो बताए अली मुर्तजा का जवाब क्या था? अली फरमाते हैं बिस्तर मुस्तफा का हो और अली को नींद ना आए हो ही नहीं सकता है। और अली तो इतना पुरसुकून होकर सोया था। क्यों सोया था? इसलिए कि आज जामिन मुस्तफा थे और हुजूर ने फरमाया था, अली अमानत दे रहा हूँ, सुबह हो जाए तो जिस जिसकी अमानत है उसको वापस करके तुम भी मदीने आ जाना। तुम्हें मालूम नहीं कि मुस्तफा की जुबान का आलम क्या है? मुस्तफा की गुफ्तार, मुस्तफा की रफ्तार, मुस्तफा का तबस्सुम, मुस्तफा का चलना, मुस्तफा का बोलना, मुस्तफा का अंग अंग, अरे जो मुस्तफा की जुबान से निकल जाए खुदा उसको शरीयत बना देता है। मुस्तफा की अदा को खुदा का दीन बना करता है। और ये मुस्तफा की जुबान से निकला था कि अली सुबह हो जाए, सुबह हो जाए तो ये अमानतें जिस जिसकी हैं उसे वापस कर आ जाना। अली को मालूम था मुस्तफा की जुबान से निकला है। हुजूर ने फरमाया अमानत तुझे वापस करनी है, अब तो मौत आ ही बोले नहीं आ सकती। सुनो, अगर वो अबू बकर कौन है?
फिर सुन लो, अबू बकर वो है कि जिसके पीछे खड़ा होकर अली कहता है पीछे इस, बोलो डर गए। जब हजरत अली अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ते थे तो नियत में क्या कहते थे? पीछे इस, बोलो। आगे कौन होता था? हजरत अबू बकर। और पीछे कौन होते थे? अब ये जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हें समझ में भी आए। अबू बकर वो है, अबू बकर वो है कि जिसके पीछे अली खड़ा होकर कहता है पीछे इस इमाम के। और अबू बकर जिस मुसल्ले पर खुदा का सजदा कर रहा है, अली तेरी शान ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। जब तक अबू बकर ये नहीं पढ़ लेगा, अबू बकर की नमाज मुकम्मल नहीं हुआ करती है। बस आखिरी बात, सिद्दीक को देखना है तो किसी जाकिर की निगाह से नहीं। फिर सुन लो, बहुत गहरा जुमला कहने जा रहा हूं। सिद्दीक को अगर समझना है तो किसी जाकिर की जुबान से नहीं, और अली को समझना है तो किसी मौलवी की जुबान से नहीं। अरे अली को समझना है तो सिद्दीक से समझो, और सिद्दीक को समझना है तो अली की निगाह से समझ कर देखो। ये मोहब्बतों का आलम है। अली इल्म के इस बुलंद मीनार पर कि खुद जनाबे खुलाफा राशिदीन कहते हैं अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। ऐसे ऐसे पेचीदा मसले अली मिनटों में सेकंडों में हल कर दिया करता है। अली हम तो तसद्दुक का शिकार हो जाते हैं, हमें मसले का हल नजर नहीं आता। आज दुनिया में चैलेंज है, कोई काजी किसी अदालत के अंदर अगर कोई केस आ जाए तो उनका सारा इल्म फेल हो जाता है। लेकिन अली तेरे पास आया, 2 बच्चों का केस, 2 औरतों का केस तेरे पास आया, और दोनों दावा करती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। हजरत अली ने उस बच्चे को कैसे बचाया? बहुत तकीक मामला था, परेशान कुल मामला था। हजरत अली की बारगाह में उस बच्चे को पेश किया, दोनों औरतों को पेश किया गया, और तो दोनों औरतें दावा करती कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अली कहते अच्छा ये तेरा भी है, ये तेरा भी है, तो क्या ख्याल है तलवार लेकर आओ। तलवार मंगाई, फरमाए इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा इसको दे दो। मुझे एक औरत थी, उसने कहा 2 टुकड़े कर दे, और मुझे दूसरी औरत थी ना, उसने कहा नहीं ना, इसके 2 टुकड़े ना करो, इस बच्चे को उठाकर इसी को दे दो। बस मौलाए कायनात हजरत मौला मुशान फरमा फैसला हो गया, ये बच्चा उठाओ और इस औरत की गोद में डाल दो जो 2 टुकड़े करने के लिए मना कर रही है। अरे माँ की ममता तो यही हुआ करती है कि बच्चे को चोट लग जाए तो माँ को सबर नहीं होता, 2 टुकड़े होने का ऐसा बर्दाश्त कर देगा। अली तू ना होता तो न जाने क्या हो जाता। अली बता ये कहां से मिला, ये इल्म की खैरात कहां से मिली? अल्लाह। तो हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं हुजूर का विसाल हुआ, बस आखिरी बात, हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर के विसाल शरीफ के बाद हुजूर को गुस्ल दिया गया, और हुजूर को गुस्ल मुबारक देने के बाद मौला कायनात हजरत
मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं हुजूर के जिस्म अतहर पर जिस कदर भी पानी था ना, वो साले मुबारक का वो कपड़े से खुश्क कर दिया गया था, लेकिन पानी के चंद कतरे हजरत अली फरमाते हैं हुजूर की पलकों में और हुजूर की नाक मुबारक में बाकी रह गए थे। हजरत अली फरमाते हैं पूरे जिस्म मुबारक के पानी को कपड़े से खुश्क कर दिया गया था, बस वो जो पानी के चंद कतरे पलकों में और हुजूर की नाक मुबारक में रह गए थे। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जो गुसाले शरीफ के पानी के चंद कतरे थे ना, अली फरमाते हैं मैंने अपनी जुबान से पलकों के और नाक मुबारक के पानी के उन चंद कतरों को अपनी जुबान से चूस लिया। बस मुस्तफा के उस गुसाले शरीफ के धोबन का चूसना था। अली फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे सीने को इल्म का खजीना बना दिया। ये है जनाब अली मुर्तज़ा, ये है मौलाए कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। ये शोहर है फातिमा की, शोहर है सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की बेटियों वालों, तुम्हारी भी बेटियां हैं। तुम्हारी बेटी अगर कराची में रहती है, अगर वो 6 महीने के बाद आ जाए और तुम खड़े होकर दरवाजे पर उसका इस्तेमाल कर लो तो समझ में आती है कि 6 महीने के बाद बेटी आई है, तुमने खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेमाल कर दिया। कोई कबाहत नहीं है, समझ में आती कि 6 महीने के बाद आई थी। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी का घर तुम्हारे घर के बराबर में हो तो तुम कभी भी बार बार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हें मालूम है कि फातिमा का घर तो मुस्तफा के बराबर में था, लेकिन फातिमा जितनी बार अपने बाबा के घर आया करती थी, अल्लाह की इज्जत की कसम हर बार ताजदार कायनात खड़े होकर अपनी बेटी फातिमा का इस्तेमाल करवाया करते थे। पेशानी को चूमते थे, कभी हाथों को बोसा दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इस हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने खुसूस सैयद तलहा रहमान सुमर हिंदुफ़ा ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ इस परवर तकरीब का अहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जिस अजीम हस्तियों का जिक्र हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके फीज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।